जम्मू कश्मीर के संभाग जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियां लगातार मिल रही हैं और पाकिस्तान को जो नापाक कोशिश वो लगातार कर रहा है उस पर उसको मुंह की खानी पड़ रही है। कल हमने देखा राजौरी ज़िले में एक बड़े गिरोह का सिक्योरिटी फोर्सेस ने बांडाफोड़ किया। डीजीपी दिलबाग सिंह की अगुवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली थी, जिसमें 3 लश्कर के बड़े आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा था और उनके हवाले से भारी मात्रा में असला बारूद और नारकोटिक्स बरामद किया गया था। आज उसी तरह की एक बड़ी कामयाबी जम्मू के अरनिया सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के जवान जब देर रात गश्त कर रहे थे उस समय कुछ हरकत उन्होंने बॉर्डर पर होती देखी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने सतर्क होकर गोलीबारी की और उसके बाद पता चला कि वो जो आतंकी थे वो जम्मू कश्मीर में अरनिया सेक्टर से एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उनके हवाले से भारी मात्रा में जो असला बारूद है वो बरामद हुआ। हालांकि जब गोलीबारी की गई इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से, तो उसमें वो जो आतंकी थे या फिर जो पाकिस्तानी एजेंट थे वो भाग निकले। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस साफ तौर पर उनका ये कहना था कि पूरी तरह से सतर्क हैं, चाहे देश के बॉर्डर्स के इलाके हों या फिर सीमा अंदर के जितने भी इलाके हों, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के अलग अलग जवान हो, वो पूरी तरह से तैनात हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह की नापाक हरकत को पाकिस्तान द्वारा जो कोशिश की जा रही है उसे अंजाम नहीं होने दिया जाए। और उसी के बीच एक बड़ी कामयाबी एक बार फिर जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। तो नारकोटिक्स की तकरीबन 60 kg क्वांटिटी, जो कि अप्रॉक्सीमेट 300 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन होगी इंटरनेशनल मार्केट में, और उसी के साथ साथ पिस्टल्स, उसकी एम्यूनिशन, इस तरीके की मतलब बहुत रेयर ऐसे कंसाइनमेंट हमने देखे पकड़े जाते हैं जिसमें नारकोटिक्स और वेपन्स दोनों साथ साथ भेजे जा रहे हैं। और इसका जहाँ तक नार्कोटिक्स की बात है, जम्मू पुलिस और BSF ने पिछले कोई 2 साल में बहुत ही अच्छी कामयाबी करते हुए, बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए 2-3 ऐसे केसेस हमने निकाले हैं। पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ की जम्मू पुलिस की बात करते हैं तो पिछले साल एक बहुत बड़ा केस पकड़ा था जिसमें हम इसमें कामयाब हुए थे नारकोटिक्स के टेररिज्म के साथ लिंक्स एस्टेब्लिश करने में, और वैली के बहुत सारे लोग उस केस में हमने पकड़े हुए थे। इन्वेस्टिगेशन, उसकी चार्जशीट कंप्लीट करके उन लोगों को अभी अंदर रखा हुआ है। इसी तरीके का ये भी एक केस लगता है, इसी तरीके का ये भी कंसाइनमेंट लगता है, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि दुश्मन की ये बहुत बड़ी एक साजिश, बहुत बड़ी एक चाल है कि हम नारकोटिक्स भी इसके देश के अंदर पंपिंग कर दें ताकि यहाँ के युवा को नारकोटिक्स की लत लग जाए और यहाँ का जो युवा है उसका फ्यूचर खराब करने की एक चाल। सर कितनी बड़ी कामयाबी है ये, जिस तरह से हथियार मिले हैं, नारकोटिक्स मिला है काफ़ी संख्या में, कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं? ये कुछ दिनों से हमको लगातार इनपुट्स मिल रहे थे हमारी BSF की इंटेलिजेंस ब्रांच से, पुलिस की तरफ से, कि RSपुरा एरिया से ड्रग्स की स्मगलिंग का कंसाइनमेंट जो है वो क्रॉस होने वाला है। अकॉर्डिंगली BSF और पुलिस जो है वो इस इलाके में सतर्क थे, और कल रात को करीब रात के 2 बजे 3-4 आदमियों का ग्रुप पाकिस्तान टेरिटरी में देखा गया, और उसके बाद में उसमें से 2-3 आदमी आगे आए और ये ड्रग्स का, जैसे आपने देखा है कि एक के पीछे बांध के वो खींच के ला रहे थे, तो साथ में ही उन्होंने एक पाइप को भी जो है वो कैरी किया हुआ। तो जब वो फेंस के पास में पहुंचे हैं तो BSF की पार्टी ने उनको चैलेंज किया। चैलेंज करने पर उस तरफ से फायर आया, जिसके ऊपर हमारी पार्टी ने भी जवाब दिया, और जवाब में वो पाकिस्तान की तरफ से जो पार्टी आई थी वो भाग गई, और ये कंसाइनमेंट जो है वो यहाँ पर रह गया। तो हमने पूरा एरिया को रात के वक्त कार्डन करके रखा था, और सुबह जो है उसको सर्च किया है, तो करीब 62 पैकेट्स हेरोइन की, जिसका वजन एक पैकेट का करीब 1 kg है, और साथ में 2 पिस्टल, 3 मैगजीन
और 100 राउंड जो है ये मिले। तो ये मैं एक काफ़ी बड़ी कामयाबी मानूंगा, जिसमें बीएसएफ के ट्रुप्स, जेएंडके पुलिस के ट्रुप्स जो है वो इन्वॉल्व थे और ये ऑपरेशन कामयाब हुआ। तो हम इसको एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट नोट जो है वो पाकिस्तान के साथ में लॉन्च करेंगे बहुत जल्द एविडेंस के साथ में, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी तरफ जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन लें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेकिन इस तरह की पाइप का इस्तेमाल कर जो है पंजाब में देखा गया था कि स्मगलिंग होती है, तो क्या ये जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहली घटना है इस तरह की? अभी तक तो ये हमारी तरफ एक पहली ही घटना जो है जो नोटिस में आई है, लेकिन बीएसएफ के नॉलेज में है कि ये एक मोडस ऑपरेंडी जो है ये यूज़ करते हैं। सर, ड्रोन कितनी बड़ी चुनौती इस समय मानते हैं आप? क्योंकि लगातार पाकिस्तान सांबा में देखा कि टनल पाकिस्तान की ओर से खोदी गई, कठुआ में लगातार ड्रोन देखा जा रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है ये? ड्रोन एक नया थ्रेट जो है इमर्ज होके आया है और इसमें बीएसएफ, पुलिस, हम सब सतर्क हैं। इसके ऊपर जो काउंटर मेजर्स लेने हैं उसके ऊपर काम चल रहा है और ये एक चुनौती है, इसका हम हल ढूंढ रहे हैं। सर, ये जो ट्रेंड चेंज हुआ है पिछले दो ढाई महीने में, हम देख रहे हैं पहले टनल्स बनाई जा रही हैं, उसके बाद फिर ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। कल भी रजौरी में बताया गया कि ड्रोन के जरिए बुलाया गया। तो पुलिस और सुरक्षा बल पूरी किस तरह से इस चुनौती को, नई चुनौती को फेस कर रहे हैं आप लोग, और क्या नई स्ट्रैटेजी आप लोग इसके लिए बना रहे हैं? देखिए, ड्रोन एक नया थ्रेट जरूर है, लेकिन ये तकरीबन पिछले 1 साल से इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। पंजाब में पहले हुआ, जेएंडके में हो रहा है। हम लोग, हमारे ट्रुप्स जो हैं जो प्रॉपरली सेंसिटाइज्ड हैं इस इशू को लेके, और साथ ही साथ में कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको ट्रैक करने के लिए। तो काम चल रहा है और आप देख ही रहे हैं कि कुछ कामयाबी भी जो है इसके ऊपर मिल रही है। जमाल साहब, जैसा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो ISI है वो इस तरह के काम पहले से कर रही थी, लेकिन अब एक जो खबरें आ रही हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट के लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और जो नार्को टेररिज्म में खालिस्तानी जो हैंडलर हैं वहां बैठे, उनका ज्यादा हाथ दिख रहा है। तो आप क्या समझते हैं इस समय की एक बड़ी चुनौती होगी? 2 ग्रुप जो हैं इस समय एंटी इंडियन जो इकट्ठे हुए हैं, वो जितने भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं वो सब के सब अपने अपने तरीकों से लगे हुए हैं और उनको जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वो आपस में जुड़ भी रहे हैं। हमारी जितनी एजेंसीज हैं वो सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं और जो प्रॉपर मेजर्स इसके ऊपर लेने हैं उसको हम ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन सर, जब से हम देख रहे हैं चाइना और इंडिया का तनाव चल रहा है, उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। क्या इनपुट्स आप लोगों के पास हैं कि इस समय खासकर इंटरनेशनल बॉर्डर आपका जो है, क्या अभी भी टेररिस्ट कैंप्स वहाँ पे हैं और क्या टेररिस्ट को भेजने की कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से जारी है? देखो, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है, काम कर रहा है और इसी का नतीजा है कि कभी आप देखते हैं कि वेपन स्मगल हो रहे हैं, कभी आप देख रहे हैं कि ड्रग्स स्मगल हो रही हैं, बॉर्डर्स के ऊपर इंसिडेंट्स चल रहे हैं, LC के ऊपर फायरिंग चल रही है। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं LC है, IB है, दोनों हैं जो काफ़ी एक्टिव है। लेकिन हमारी जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो भी पूरी तरह से सतर्क हैं और इस चीज़ के साथ में प्रॉपरली डील कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर।